अरे नमस्कार क्लास। आप सभी को हिंदी की कक्षा में स्वागत के साथ अपने कार्य का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारी कक्षा जिसके अंदर रहीम दास जी के दोहों से संबंधित कार्य करवाया जा रहा था, रहीम के शुरुआती 4 दोहे पीपीटी के माध्यम से हमने पढ़े थे, उसको ब्लैक बोर्ड के द्वारा भी आप लोगों को समझाया गया और दोबारा भी 5 जो दोहे हैं उस पर भी पीपीटी तैयार की गई और उससे ब्लैक बोर्ड के द्वारा आपको समझाया गया। अब उनमें से सिर्फ 2 दोहे हमारे बचते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतिम 2 दोहे हैं। अंतिम 2 दोहों में पहला दोहा है, क्या कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को रवि ना सकत बचाई। ये आपके ही पाठ्यक्रम का सेकंड लास्ट दोहा है, रहीम दास जी के लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। रहीमन रहीम दास जी के अनुसार, निज यानी अपनी, संपत्ति यानी धन, बिना यानी के बिना, को यानी कोई भी, ना यानी नहीं, विपत्ति यानी मुसीबत में, और सहाय यानी सहायक, सहायक या मददगार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, रहीमन रहीम दास जी के अनुसार, निज यानी अपनी, संपत्ति यानी धन दौलत, बिना यानी के बिना, कि मनुष्य के अपनी धन दौलत के बिना, विपत्ति यानी मुसीबत के समय, को ना यानी कोई भी नहीं, सहाय यानी सहायक हो पाता। रहीम दास जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में मुसीबत आने पर उसके संपत्ति के अलावा कोई भी उसकी मददगार साबित नहीं हो पाता है। अब इस बात को भी उन्होंने उदाहरण से साबित किया। उन्होंने बताया, बिनु यानी के बिना, पानी यानी पानी या जल, ज्यों यानी जिस प्रकार, क्या कहते हैं, जिस प्रकार, पानी के बिना, पानी के बिना कौन, जलज यानी कमल, जलज जल ज यानी कमल, पानी में उत्पन्न होने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। जिस तरह बिना पानी के कमल, जो कमल का फूल है वो पानी के भीतर ही उत्पन्न होता है, विकसित होता है और प्रफुल्लित स्थिति में रहता है। तो कहते हैं कि अगर बिना पानी के जिस प्रकार से कमल जो है उसे रवि यानी सूर्य, न यानी नहीं, सकत यानी सकता, और बचाई यानी बचा, और सूर्य भी बिना पानी के कमल को बचाकर नहीं रख सकता, क्योंकि कमल की अपनी संपत्ति पानी है, वो सर्वदा पानी में ही खिला रहता है। यदि पानी नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश भी उसे खिला नहीं पाएगा, उसे पनपा नहीं पाएगा। दोबारा से देखिए, रहीम दास जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में मुसीबत के समय उसकी संपत्ति या उसके धन के और उसके अपने कमाए हुए धन के बिना कोई भी व्यक्ति उसका सहायक नहीं होता। यानी जब भी मुसीबत आती है, यदि आपने अपने पुरुषार्थ से धन इकट्ठा किया है, वही धन आपकी मुसीबत में आपकी सहायता कर पाता है। जैसे इन्होंने अपनी इस बात को साबित किया कि जिस तरह ज्यों यानी जिस प्रकार, जलज यानी कमल, को यानी को, बिना पानी के, बिना जल के, रवि यानी सूर्य, न यानी नहीं, सकत यानी सकता, बचाई यानी बचा, सूर्य भी उसे अपने प्रकाश के द्वारा बचा नहीं सकता है। अर्थात कमल की निज संपत्ति, अपना धन क्या है, उसका जल। यदि उसे जल प्राप्त नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश भी उसे बचाकर नहीं रख सकता। जल जो है, जल के बिना कमल जो है एकदम नष्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ आती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हुए अपनी संपत्ति, अपना धन जो है वो कमाना चाहिए। अंतिम दोहा है, बहुत
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या कहते हैं रहीमन? रहीमदास जी के अनुसार पानी यानी जल, राखिए यानी बनाए रखना, कि हे ईश्वर आप इस धरती पर जल हमेशा बनाए रखना। क्यों? बिना यानी बिना, पानी यानी पानी के, इस धरती पर बिना पानी के सब यानी सब कुछ, सून यानी सुनसान या उजाड़ या बंजर हो जाएगा। तो देखो रहीमदास जी की यहाँ दूरदर्शी सोच दिखाई देती है कि 1527 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में जब उनका जन्म हुआ, 1556 ईस्वी के पश्चात आज तक भी उनका जो दिमाग था वो इतनी लंबी सोच रख सकता था कि पानी जो है वो धरती की महती आवश्यकता है प्राणियों के लिए। यदि पानी नहीं होगा तो सब कुछ बंजर, उजाड़ या सुनसान हो जाएगा। तो क्या कहते हैं देखिए कि हे ईश्वर इस धरती पर हमेशा पानी बनाए रखना, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सुनसान या उजाड़ हो जाएगा। अब अपनी इस बात को कैसे साबित करते हैं? अपनी बात को साबित करने के लिए 3 उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। क्या कहते हैं? 3 चीजों के उदाहरण दिए हैं। पानी गए, यदि पानी खत्म हो जाए या पानी नष्ट हो जाए, न उबरे तो वापस से उबर नहीं सकते, अपनी यथा स्थिति को पा नहीं सकते। कौन कौन? एक तो मोती, एक मनुष्य और एक चून यानी आटा। अब इन तीनों के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? मोती के संदर्भ में मोती की चमक। मोती हमारे लिए कीमती कब लगते हैं? जब मोती में क्या होती है? चमक। अगर मोती का पानी यानी मोती की चमक उतर जाए तो मोती कांतिहीन, चमकहीन हो जाते हैं, और चमकहीन मोती किसी के काम के नहीं रहते। मनुष्य में पानी यानी कहते हैं ना, मुहावरा है उसका, तो पानी उतर गया। जब पिताजी ने अंक कम अर्जित करने पर अपने बच्चे को डांटा तो वहां उसका खड़े खड़े ही पानी उतर गया। या कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा बड़ा शैतान है, उसे कितना भी कहते हो उसका तो आंखों का पानी ही मर चुका है। पानी यानी सम्मान। तो यहाँ मनुष्य के संदर्भ में, मनुष्य यानी मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है? सम्मान। कि यदि एक बार मनुष्य अपना सम्मान खो दे, यदि समाज के भीतर उसका सम्मान खत्म हो जाए, तो समाज में वो वापस से अपनी सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। और चून का अर्थ होता है आटा। चून यानी आटे में यदि पानी नहीं मिलाया जाए, चून का अर्थ होता है आटा। यदि आटे में पानी नहीं मिलाया जाए तो वह खाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि सूखे आटे को तो खा भी नहीं सकते। तो पानी जो है 3 संदर्भों में अपना अलग अलग अर्थ देता है। दोबारा से देखिए, रहीमदास जी के अनुसार पानी इस धरती पर सर्वदा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के यह संसार बिल्कुल सुनसान और उजाड़ हो जाएगा। पानी जो है यदि एक बार समाप्त हो जाए तो वापस से उस स्थिति को पाया नहीं जा सकता जो स्थिति चल रही है। इसके लिए इन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं। जिस तरह से पानी, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। रहीमदास जी के अनुसार यदि मोती की चमक उतर जाए तो चमकहीन, कांतिहीन मोती काम के नहीं रहते। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसका सम्मान। यदि मनुष्य का सम्मान नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, या उस सम्मान को ठेस पहुंचे, तो वापस से मनुष्य उस समाज में सम्माननीय स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता। और अंत में आता है चून यानी आटा। यदि आटे में पानी मिश्रित न किया जाए तो वह आटा खाने योग्य नहीं होता। तो जिस प्रकार से इन सारी चीजों के लिए पानी आवश्यक है, उसी तरह से संसार में पानी हमेशा बना रहना भी जरूरी है। तो ये जो 2 दोहे बचे थे, तो इनके यहाँ पे आपको अर्थ सहित, शब्दार्थ सहित जो व्याख्या है वो समझा दी गई है। दोबारा से देखिए कि
जो ये दोहा है इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी मेहनत से धन यानी पैसा कमा लेना चाहिए, क्योंकि यही पैसा मुसीबत के समय उसकी सहायता करता है। बेटा आज का उदाहरण देते हैं कि जब मनुष्य यानी घर के लोग जो है, चाहे सरकारी महकमे में हो, विभाग में हो या फिर प्राइवेट फील्ड में, चाहे किसी भी विभाग में हो, वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं और पैसा जो है सेव करके रखते हैं। अपनी सेविंग्स जो है उन्हीं के बेस पे आज जो स्थिति चल रही है कि कोरोना के इस संकट के समय में आज जो धन कमाने का कोई भी दूसरा सोर्स नहीं है। प्राइवेट जो फील्ड है उस प्राइवेट फील्ड में व्यक्ति जो है जिस दिन जाता है उसी दिन की जो है उसको जो है रोजगार जो है उसको मिलता है। यदि वो अपने घर बैठा रहेगा तो घर बैठे उसको कोई भी धन देने वाला नहीं है। तो जो उन्होंने सेविंग्स की थी वही सेविंग्स आज 3-4 महीनों से उनकी काम आ रही है। क्यों? क्योंकि मुसीबत के इस समय में आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार या हमारे सहयोगी पैसा कोई भी नहीं देता। एक बार दे दे, 2 बार दे दे, बार बार मदद करने कोई नहीं आता, क्योंकि मुसीबत के समय व्यक्ति जो मेहनत से पैसा कमाता है वही पैसा जो है उसकी सहायता करता है। वही बात रहीमदास जी ने कही, देख लो बेटा कितनी लंबी और दूरदर्शी सोच रही है। उनको पता है कि हाँ कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है, और देखो लगभग आज यह परिस्थिति है जब ये दोहे आज भी शिक्षा देते हैं। रहीमदास जी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में मुसीबत के समय अपने द्वारा कमाए हुए धन के अलावा कोई भी सहायता नहीं करता है। जैसे उन्होंने उदाहरण द्वारा बात को साबित किया है कि जिस प्रकार कमल जो है वो पानी में ही खिलता है, यदि पानी के बिना कमल जो है अगर वहां है तो सूर्य का प्रकाश भी उसे बचा नहीं सकता है। अतः उसके लिए उसकी निज संपत्ति क्या था? पानी था। अतः पानी का होना जरूरी है। तो यहाँ पर है निज संपत्ति यानी अपना धन या अपना पैसा होना जरूरी है जो मुसीबत के समय हमारे काम आ सके। और अंतिम दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर इस धरती पर हमेशा पानी बनाए रखना, क्योंकि पानी के बिना यह सारी धरती जंजर, उजाड़, सुनसान नजर आने लगेगी। अपनी इस बात को उन्होंने 3 उदाहरणों से साबित किया है कि अगर एक बार पानी चला जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए तो दोबारा से पुनः अपनी वैसी ही स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है मोती की चमक। यदि चमक एक बार नष्ट हो जाए तो मोती कांतिहीन हो जाता है और बिना चमक के मोती कीमती नहीं होते। मनुष्य के संदर्भ में जो यहाँ पानी का अर्थ है सम्मान। यदि एक बार मनुष्य समाज में अपना सम्मान खो दे तो पुनः सम्माननीय स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। और चून का अर्थ है आटा। यदि इस आटे में पानी नहीं मिलाया जाए तो वह भी खाने योग्य नहीं रहता। तो ये जो दोहे हैं दोनों जो है आज के संदर्भ में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि ये आज भी हमें शिक्षा देते हैं। तो बेटा यहाँ तक जो है आपके दोहों का अनुवाद आप लोगों को समझ आया होगा। अब जो है बात आती है अभ्यास प्रश्नों की। तो एक छोटा सा रिवीजन मैं इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको आपके अभ्यास प्रश्नों का भी करा रही हूँ। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो और आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि प्रेम का धागा एक बार टूट जाने पर पुनः वैसा क्यों नहीं रहता है। तो आप लोगों ने पहला दोहा पढ़ा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिपकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बस उसी दोहे में इसका उत्तर है। रहीमदास जी के अनुसार प्रेम का संबंध धागे के समान होता है और यह प्रेम का संबंध जो है आपसी विश्वास पे बना रहता है। यदि इस प्रेम के संबंध में आपस में मनमुटाव आ जाए तो मनमुटाव के द्वारा ये संबंध जब खत्म होने लगता है तो लाख प्रयास कर लिया जाए इस संबंध को वापस से सुधारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से धागे को बांधने या जोड़ने के लिए उसमें गांठ लगानी पड़ती है, वैसे ही प्रेम के संबंध को वापस से अगर हम शुरू करना चाहें तो उसमें थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ा सा जो है हिचक वो बनी रहती है, पहले जैसी सरसता नहीं आ पाती है। दूसरा है अपना दुख दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए।
और हमारा जब दुख दूसरों को पता चलता है तो उनका क्या रवैया रहता है। दो प्रश्न है बेटा, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके दूसरे दोहे में है। रहीमदास जी का दोहा क्या था कि रहीमन निज मन की जथा मन ही राखो गोई, सुनी है अखिले है लोग बांट न लीजिए कोई। क्या कहते हैं, रहीमदास जी ने कहा है अपना दुख दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को अपना दुख बताते हैं तो दूसरे जो है उस दुख भरी बात को सुनकर हमारा मजाक उड़ाते हैं और उनमें से कोई भी हमारे दुख को बांटने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए अपना दुख जो है दूसरों पर जाहिर नहीं होने देना चाहिए। तीसरा है सागर की अपेक्षा पंक जल, कीचड़ युक्त जल। तो बेटा जहां तक आपको ध्यान है, दोहा क्या था, धन्य रहीम जल पंक को लघुजिय पीवत अघाय, उददी बढ़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। क्या कहते हैं, रहीमदास जी ने समुद्र की अपेक्षा कीचड़ युक्त जल को धन्य माना है, क्योंकि इस कीचड़ युक्त जल में छोटे छोटे जो प्राणी हैं उस जल को पी करके तृप्त होते हैं, लेकिन समुद्र का जो जल है वो लवण युक्त होता है, खारा होता है और किसी के उपयोग योग्य नहीं होता है। यही कारण है कि उसके समीप से यदि पूरा संसार ही क्यों न चला जाए वह प्यासा ही रह जाता है। इसीलिए उन्होंने कीचड़ युक्त जल को श्रेष्ठ माना है। अगला, एक के साधने पर सब कैसे सद जाते हैं। तो बेटा आपके ही इस पाठ का तीसरा दोहा है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो फूले फले अघाए। क्या कहते हैं, रहीमदास जी ने कहा कि एक कार्य को अच्छे ढंग से करने पर सब कार्य अपने आप ही अच्छे ढंग से पूरे होने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से किसी पौधे की जड़ को पानी देने से पूरे पौधे में फूल फल और पूरा पौधा जो है वो अपने आप ही तृप्त होता है, विकसित होता है, उसी तरह से एक कार्य को यदि व्यवस्थित ढंग से सुसंगठित तरीके से कर लिया जाए तो बाकी कार्य हमारे अपने आप ही अच्छे ढंग से पूर्ण होने लगते हैं। अगला कहता है प्रश्न, जलहीन कमल को सूर्य क्यों नहीं बचा सकता। बेटा अभी मैंने आपको समझाया कि बिनु पानी जो कमल है वो पानी में ही उत्पन्न होता है। अगर उसके पास अपना पानी नहीं है, अपना कमाया हुआ धन यानी अपनी संपत्ति नहीं है, तो उसे सूर्य भी नहीं बचा सकता। क्या कहते हैं, इसके माध्यम से जलहीन कमल की सूर्य की रक्षा क्यों नहीं कर सकता। तो रहीमदास जी ने बताया है कि जब मनुष्य पर विपत्ति आती है उस समय उसके द्वारा कमाया हुआ धन ही उसकी सहायता करता है, यही उसकी निज संपत्ति है। उसी तरह से कमल की भी निज संपत्ति पानी है। यदि पानी उसके पास नहीं है तो सूर्य का प्रकाश भी उसे विकसित नहीं कर सकता, वो कुम्हला जाएगा यानी जर्जर होकर खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। तो बेटा आप लोगों में से ही किसी बच्चे ने ये पूछा कि वो चित्रकूट ही क्यों गए थे। तो बेटा ये जीवन के पड़ाव हैं, जिस तरह से आपको पता है कि वो ईश्वर के अवतार थे श्री राम, और वो इन पड़ावों को उनका उद्देश्य निर्धारित था, तो उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अपना मार्ग भी एक स्तर के बाद दूसरा स्तर जो है निर्धारित कर रखा था। तो यहाँ पे है कि अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा। कथा आपको पता है कि अयोध्या के राजा श्री राम की जो माता थी कैकई, उन्होंने जो है दशरथ से वरदान मांगे थे और उन वरदानों के परिणाम स्वरूप उन्होंने श्री राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा, और इसी वनवास को पूर्ण करने के लिए राम जी को जो है चित्रकूट वन में जाना पड़ा। यानी वनवास, वन में वास करो, तो चित्रकूट नामक एक वन प्रदेश था और उसी वन प्रदेश में वो अपनी वनवास की अवधि को काटने के लिए या बिताने के लिए या व्यतीत करने के लिए गए थे। अगला प्रश्न कहता है कि नट जो है किस कला में दक्ष होते हैं। तो आपको पता है परसों किसी बच्चे ने ये प्रश्न मुझसे कहा था कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर छोरे आही। कौशिक जैन जिसने ये प्रश्न मुझसे पूछा उसका उत्तर मैंने आपको बताया कि जो दोहे हैं उनके शब्द तो कम, अक्षर तो कम है, लेकिन जब इन दोहों का अवसर पड़ने पर हम अर्थ देते हैं तो ये अर्थ जो है दीर्घ यानी बड़े आकार में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उसी तरह से जो नट है यानी कोई करतब दिखाने वाला कलाकार है, वो कलाकार क्या करता है,
वो अपनी कला में सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास जो है वो अभ्यास करते रहने से वो उसके अंदर क्या है, पूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और अपनी इसी सिद्धि, कला सिद्धि के कारण वो अपने शरीर को कुंडली के रूप में यानी गोलाकार रूप में जो है अपने शरीर को सीमित कर लेते हैं। और जब भी मौका मिलता है रस्सी की सहायता से या किसी के हाथ की सहायता से वो तुरंत जो है ऊपर की ओर कूद कर वापस से अपने शरीर को सामान्य आकार में ले आते हैं। तो नट जो है किस कला में सिद्धस्थ होते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं कि नट जो यानी कर्तव्य दिखाने वाला है वो अपने शरीर को कुंडली बना करके उसे सीमित करके और पुनः ऊपर उछल कर और अपने शरीर को सामान्य आकार में ला करके सामने दर्शकों के सामने उपस्थित करने की कला में सिद्ध होता है। और यहाँ पर जो है इस बात को रहीमदास जी ने साबित भी किया है। और अंतिम प्रश्न जो है वो दिया गया है, मोती, मानुष और चून के संदर्भ में रहीमदास जी ने क्या अर्थ दिया है, पानी का क्या अर्थ है। तो बेटा अभी मैंने आपको ये जो अंतिम दोहा समझाया इसका उत्तर जो है ये दोहा जो है पूरा करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस दोहे में आपको आसानी से मिल जाता है। दोहा क्या था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो 3 उदाहरण दिए हैं, मोती, मानुष और चून। यही प्रश्न है, मोती, मानुष और चून में पानी का क्या अर्थ है। ध्यान दीजिए, रहीमदास जी ने बताया कि इस धरती पर पानी अत्यंत आवश्यक तत्व है, यह बना रहे तभी धरती की शोभा है, यह समाप्त हो जाएगा तो धरती जो है उजाड़ और सुनसान हो जाएगी। तो रहीम ने बताया कि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है मोती की चमक। जब मोती पर उसकी चमक बनी रहती है तब वो कांति युक्त चमकते हुए मोती हमें कीमती लगते हैं। और यदि वह चमक उतर जाए, समाप्त हो जाए तो मोती भी हमारे लिए कीमती नहीं रहते। मनुष्य के संदर्भ, मानुष के संदर्भ में पानी यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान। कई ऐसे मुहावरे और कहावतें हैं जिनमें पानी जो है मनुष्य के संदर्भ में कहा जाता है सम्मान। के वह तो लज्जा के मारे पानी पानी हो गया, या उसको इतनी डांट पड़ी कि और बच्चों के आगे उसका पानी उतर गया, या वो इतना शरारती है कि कितना भी टोक दो लेकिन उसका तो पानी मर गया। तो ऐसी कई मुहावरे और कहावतें हैं। तो यहाँ पानी का मनुष्य के संदर्भ में अर्थ है सम्मान। यदि मनुष्य का सम्मान एक बार नष्ट हो जाए तो वह पुनः समाज के अंदर अपनी सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। और अंतिम आता है चून। चून यानी आटा, और आटे में भी पानी का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आटे में पानी को न मिलाया जाए तो पानी हमारे लिए उपयोग योग्य, जो आटा है वो हमारे लिए उपयोग योग्य नहीं रहता है, क्योंकि आटे को सामान्य रूप से सूखे रूप से खा भी नहीं सकते। अतः आटे में जब पानी को मिश्रित किया जाएगा तभी वह आटा खाने योग्य बन पाएगा। तो यहाँ बेटा सारे प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होते हैं और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने दोहों में मिल जाते हैं। और यही दोहे जो हैं वो इन न केवल उत्तरों की पूर्ति करते हैं बल्कि आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। बेटा ये जो है आपकी अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्न हैं, इसके अलावा भी अब आप 8वीं से 9वीं कक्षा में आए हो तो थोड़ी सी विचार अभिव्यक्ति आप लोगों की भी प्रखर होनी आवश्यक है। इसके लिए जो है आपको अतिरिक्त प्रश्न भी तैयार करने चाहिए। अब जैसे अतिरिक्त प्रश्नों में दिया जाए, पहला प्रश्न कि रहीमदास जी के दोहे आज भी प्रासंगिक क्यों हैं। शब्द प्रयुक्त किया मैंने प्रासंगिक। आज के संदर्भ में भी रहीमदास जी के दोहे प्रासंगिक क्यों हैं। प्रासंगिक का अर्थ है महत्वपूर्ण, यानी आज भी इनका महत्व क्या है, आज भी इनका महत्व क्या है। जब रहीमदास जी के दोहे हमने पढ़ने शुरू किए थे तो उसमें शीर्षक दिया गया था कि रहीम के दोहे लोक नीति, भक्ति और श्रृंगार से परिपूर्ण है। यहाँ पे लोक नीति का क्या अर्थ है, भक्ति का क्या अर्थ है और श्रृंगार का क्या अर्थ है। लोक नीति का अर्थ है, नीति यानी नियम, कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए कैसे नियमों का पालन करें, उन्हीं नियमों के आधार पर वो इस धरती पर, इस संसार में आसानी से सरल और सहज रूप से अपने जीवन को बिता सकता है।
जैसे उन्होंने बताया, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, कि हमें आपस में जो बात है उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए, कोशिश तो यही करो, और यदि बात बिगड़ जाए तो लाख प्रयास कर लो, वह बात वापस से बन नहीं सकती, क्योंकि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, क्योंकि जिस तरह से फटे हुए दूध को चाहे कितना भी मथ लो, विलो लो, उससे वापस से मक्खन प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह लोक नीति की ही बात है कि उन्होंने बताया कि रहीमन बडिन को देखकर लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई का करे तलवारी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के कारण मात्र ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों को महत्व देते हैं और निम्न पदों पर कार्य करने वाले लोगों को उपेक्षित रखते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की स्थिति बराबर आती रहती है। कभी भी ऐसी परिस्थिति आए जिसमें बड़े लोग हमारी सहायता नहीं कर पाए, तो जो छोटे और निम्न दर्जे के लोग हैं वही हमारे लिए अच्छे सहायक बन पाते हैं। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया किसका, सुई और तलवार का, कि जिस समय जरूरत है कपड़ा सिलने की, उस समय सुई जैसा छोटा सा जो तत्व है वही हमारी सहायता करता है, वहां तलवार जैसे बड़े अस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने ही हमें बताया कि निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, अपने मन की दुख भरी बात मन में ही छिपा कर रखो, उसको दूसरों के आगे मत कहो, क्योंकि दूसरे जो हैं उस बात को सुनकर अठिले हैं, आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, बांट ना लीजिए कोई, लेकिन बांटने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। उन्हीं के दोहों से ये भी शिक्षा मिलती है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इस धरती पर पानी हमेशा बना रहना आवश्यक है। यदि पानी नहीं होगा तो सारी धरती सुनसान और उजाड़ हो जाएगी। उन्होंने ही यही बताया कि चित्रकूट में रमी रहे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थितियां आती हैं, तो जैसे आप सुख को सहर्ष सहन करते हो उसी तरह से दुख को भी सहन करना चाहिए, क्योंकि चाहे अयोध्या का राजा श्री राम हो, चाहे कोई सामान्य मनुष्य हो, हर व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थिति आती है और उसी विषम परिस्थिति का उसे डट कर सामना करना चाहिए, उसके आगे घबराना नहीं चाहिए। आया था उसी के अंदर, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जाफर विपदा पड़त है तो आवतिया देश। इसी तरह से उनका जो दोहा है उसमें उन्होंने बताया कि प्रेम का संबंध जो है हमेशा मजबूत बना रहना चाहिए। यदि उसमें मनमुटाव की खींचतान की और वह प्रेम का संबंध आपस में टूट गया तो वापस से उसमें सरसता और पहले जैसा मधुर संबंध नहीं रह पाता है, क्योंकि ये प्रेम का संबंध विश्वास पर बना होता है। यदि एक बार आपका विश्वास खत्म हो गया तो ये प्रेम का संबंध जो है अपने आप ही अपनी अहमियत खो देता है। तो ये सारी चीजें लोक नीति के आधार पर हमें बताती हैं कि आज भी अपनाने योग्य है। इसलिए कहा है कि रहीमदास जी के दोहे आज के समय में भी प्रासंगिक है। तो यहाँ जो है ये आपका दूसरा पार्ट पद्यांश भाग का समाप्त होता है। इसकी पूर्णता के साथ ही मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करती हूँ कि मेरे बच्चों को न केवल दोहों के अर्थ बल्कि प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे ढंग से समझ आए हैं। इसका पीडीएफ वर्क जो है आप लोगों के नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा, और जैसे ही ये पीडीएफ आप प्राप्त करते हो तुरंत 2-3 दिनों में आप जो है इस वर्क को पूरा करके मेरे नंबर पर मुझे प्रेषित करें ताकि इसकी जांच कर ली जाए। धन्यवाद बेटा क्लास में उपस्थित होने।